हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना लास्ट लेक्चर है। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल है सीक्वेंस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद नो सीक्वेंस, नो कुछ भी। सो एक्स एन इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/2² प्लस अप टू 1/n² फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। टू दैट एक्स एन इज अ बाउंडेड, इंक्रीजिंग एंड कॉन्वर्जेंट। ओके, अब देखो, अगर बाउंडेड और इंक्रीजिंग आ गई तो कॉन्वर्जेंट अपने आप हो जाती है, वो थ्योरम ही है। ओके, सो लेट्स सी। हम पहले दिखाएंगे इंक्रीजिंग। ओके, फर्स्ट we will show that xn is equal to 1/1² plus 1/2² up to 1/n² is increasing। ठीक है, सीक्वेंस। अब इंक्रीजिंग दिखाना मतलब क्या? देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब व्हाट? मोनोटोन। और मोनोटोन की टेक्निक मैंने क्या बताई है? xn plus 1 is greater than or equal to xn, और xn plus 1 माइनस xn ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब दोनों में से कोई भी यूज करो। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आई मतलब इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आई मतलब डिक्रीजिंग। ठीक है, सो लाइक दिस। ओके, सो लेट्स सी हियर। सो अगर इंक्रीजिंग दिखानी है मतलब क्या आ जाएगा? xn plus 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू xn। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा उल्टा लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। xn लेस देन और इक्वल टू xn प्लस 1, ये जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, xn क्या दिए? 1/1² 1/2² अप टू 1/n² लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1 मतलब क्या? यहाँ पे एक टर्म ज्यादा होगी। एक टर्म ज्यादा होगी मतलब क्या? 1/1² प्लस 1/2² अप टू 1/n²। यहां तक तो होगी, लेकिन n प्लस 1 है तो ये जाएगी 1/n प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब देखो यहाँ पे, अगर ये मैं सब टर्म्स, ये ब्लू कलर के, ये इस तरह पे लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/1² माइनस 1/1², ये पहले टर्म। अब ये यहां भी आ जाएगी। ऐसा कहां तक चलेगा सिलसिला? 1/n² माइनस 1/n², ये n ऐसे कैसे? इस तरह से यहां तक कटेगी, लेकिन ये n प्लस 1 भाई जिंदा ही रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 बचेगा ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कट कट कट, तो क्या आएगा? 1/n प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट इज ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस। हाँ, हेंस हेंस इंक्रीजिंग, हेंस इंक्रीजिंग। ओके, ये समझ में आ रहा है? ओके, अब कोई सीक्वेंस xn ग्रेटर देन और इक्वल टू सम नंबर है, मतलब ये क्या है? बाउंडेड बिलो है। हाँ, बाउंडेड बिलो है ना ये, मतलब देखो ना, ये सीक्वेंस 0 से बड़ी है मतलब बाउंडेड बिलो, ये किससे तो बड़ी है। ठीक है, एंड बाउंडेड बिलो ऑल्सो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? बाउंडेड दिखाना। बाउंडेड मतलब क्या? बाउंडेड अबो, बाउंडेड बिलो। अब बाउंडेड अबो बाउंडेड बिलो का एक ही झटके में समाधान कर देता हूँ, ये माइनस रखो। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबो है तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, मतलब वो सीक्वेंस किसी ना किसी से छोटी होगी या इक्वल टू होगी। अगर ये बाउंडेड बिलो है, अबो है, सॉरी बिलो है, तो ये वाली होगी, मतलब नीचे से बाउंडेड है। अबो मतलब ऊपर से बाउंडेड। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है? बाउंडेड बिलो तो दिख गई ना, बाउंडेड ओ बाउंडेड बिलो तो दिख गई, अब बाउंडेड अबो दिखाना है। टू शो दैट xn is bounded above, बाउंडेड अबो, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले xn लिख लो, 1 प्लस 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² एंड अप टू 1/n²। ठीक है, आई एम सॉरी, ये 1 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया।
अब वेरी सिंपल, अब ये जो सीक्वेंस है पूरी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर तो 1 है, उसका कोई तान नहीं, ठीक है, चलेगा ना, ऐसे लिखनी पड़ेगी। हाँ, हो गया ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी सिखाता हूँ, ठीक है, वो ध्यान में रखो। प्रॉपर्टी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन समझ लो। हाँ, अगर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ये प्रॉपर्टी का लॉजिक ज़्यादा है, ठीक है। अगर हमने ऐसा लिया k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब k की वैल्यू 2 से बड़ी या 2 होगी। सो मुझे एक बात बताओ, ये ठीक है, अब देखो के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर लिखा तो चलेगा, यस व्हाई नॉट, आप लिख सकते हो। लेकिन क्या मैं अगर ऐसा लिख दूं, हाँ, के स्क्वायर और यहाँ पे के स्क्वायर माइनस के, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो साइन क्या आएगी, ये भाई सब बड़े हो जाएंगे ना, इजीली बड़े हो जाएंगे, क्योंकि अगर 4 इज इक्वल टू 4 है, वही 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो मैं 2 के स्क्वायर में से 2 माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा ना, ऑब्वियसली, ठीक है। देयरफॉर ये ऐसा आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2, मतलब 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ओके। अब इसका रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल जैसे ही लेता हूं मैं, ये हो जाता है छोटा, ओके, ये क्या हो जाता है, छोटा। दूसरी बात, 1/k², यहां से k कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा लाइक दिस। आपने पार्शियल फ्रैक्शन का नाम सुना है कभी, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता था, इंटीग्रेशन समथिंग ऐसे x इंटू एक्स प्लस 2 आ जाता, तो आप क्या करते, a/x प्लस b/x, तो वैसे ही आपदा यहाँ आके खड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैंने जब पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया तो मुझे ऐसा मिला 1/k-1 प्लस 1/k, ठीक है, दैट इज, ये अब मैं रफ कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी तो लिखनी है बस, दैट इज 1/k² लेस देन और इक्वल टू 1/k-1 प्लस 1/, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो, कब, जब k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। अब 1 क्यों नहीं, अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 माइनस 1 0 हो जाता, 1/0 इंफिनिटी, कोई भी नंबर इंफिनिटी से छोटा ही होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये सिचुएशन ट्रू हो जाती, ठीक है। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, ओके, यहां तक समझो। चलो अब नेक्स्ट, xn क्या था, 1 प्लस 1/2² प्लस 1/3² अप टू 1/n², ठीक है। अब तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी, एज k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हाँ, वो लिखना है आपको, एज k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हमें क्या मिला, वी गेट 1/k² लेस देन और इक्वल टू 1/k-1 प्लस 1/k। हाँ, प्रॉपर्टी कैसे आई मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको डायरेक्ट लिखनी है, मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखी, मुझे पता नहीं समझे, सो आपको डायरेक्टली ये लिखते हैं 1/k² लेस देन और इक्वल टू 1/k-1 प्लस 1/k। आई एम सॉरी, यहाँ पे माइनस है साइन, यहाँ पे माइनस है, पीछे भी माइनस कर लो, ठीक है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर भी माइनस है, ओके, ठीक है, चलो यहाँ तक आ गए ना। अब आगे देखो, ये जो xn है, हाँ, ये xn क्या है बच्चों, ये एक तरह की सम ही है ना, सीरीज है ना, ये आपने देखा होगा ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/k² फ्रॉम k इज इक्वल टू 2 टू n, ऐसे लिख सकता हूँ ये वाले सम को, देखो ना, 1/k² तो है, मतलब k की वैल्यू 2 डालो, 3 डालो, मतलब k से स्टार्ट करो, 2², 3², मतलब देखो ये मिल जाएगी पूरी, ओके। तो ये जो 1/k² है, ये किसके लेस देन और इक्वल टू है, इसके, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, जब मैं ये इसके जगह पर ये लिखूंगा ना तब ये साइन आएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा 1/k-1 माइनस 1/, इस तरह से, ठीक है। चलो अब वैल्यूज पुट करो, अब वैल्यूज पुट करो, तो यहाँ पे मिलेगा आपको, k की जगह पर 2 डालो तो आपको मिलेगा 1,
यहाँ पे मिलेगा 1/2 प्लस 3 डालो तो यहाँ पे मिलेगा 1/2, यहाँ पे मिलेगा 1/3। 4 डालो यहाँ पे मिलेगा 4 - 1 3 और यहाँ पे 4। ऐसे कहाँ तक चलेगा? n तक, n - 1 - 1/n ऐसे। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल चीज है, यहाँ पे अब कैंसिल क्या होगा? -1/2 प्लस 1/2 गेट कैंसल, प्लस 1/3 - 1/3 गेट कैंसल, -1/4 प्लस 1/4 ये कैंसल। ठीक है, ये n मतलब जो इन बिटवीन टर्म्स है सब कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा 1 प्लस ये वाला 1 और ये आखिरी वाला -1/n। ठीक है, दैट इज 2 - 1/n। ओके, अब हमने यही इसी सीरीज में एक क्वेश्चन देखा था ना कि 1/n, n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा? 0, तो इज लेस देन इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे देखो, सॉरी, अगर n की वैल्यू 1 रहे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 आएगा। n की वैल्यू 2 रहे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 रहे, ओ 0 नहीं आ सकती क्योंकि नेचुरल नंबर में ट्रैवल कर रहा है ना, सॉरी। 2 डाले, हाँ, तो 2 - 1/2 आ जाएगा, मतलब 2 - 1/3, 2 - 1/4, लाइक दिस, इस तरह से। क्या ये सब 2 से छोटे हैं? स्ट्रिक्टली 2 से छोटे हैं, देखो, है ना, है कि नहीं है? सो देयरफॉर इट इज लेस देन 2। ठीक है, तो हमें क्या मिला? स्टार्टिंग कहां से की थी? xn से, तो xn कहा के रुका? लेस देन 2, देयरफॉर xn लेस देन 2। ठीक है, xn लेस देन 2 implies इट इज नहीं आएगा, xn इज बाउंडेड अबोव, ये ऊपर से भी बाउंड है। ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पे इक्वेशन नंबर देना पड़ेगा शायद से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2, from equation number 1 and equation number 2, xn is bounded, xn is bounded। अब हमें एक बात पता है, कॉन्वर्जन भी दिखाना है ना। हाँ, नाउ इफ, एक थ्योरम है, आगे लिखता हूं, नहीं यहां पे नहीं लिख सकता, वहां पे आपका काम है। वी नो दैट if xn is increasing and bounded, then xn is convergent। हाँ, ध्यान में रखो, इसका उल्टा भी हो सकता है कि xn is decreasing and bounded, then also xn is convergent, implies xn is convergent। ठीक है, इससे ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से। अब ये तो एग्जाम्पल थे। अब मैंने जब आपका टेक्स्ट बुक देखा तो मुझे कुछ एग्जाम्पल्स मिले जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक दिस। ये 4 एग्जाम्पल है, आप करो। शो दैट xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड लिमिट xn इज इक्वल टू 0, देन ये आपको प्रूव करना है। बाद में इट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, देन ये शो, ये सब आपको करना है। ठीक है, शायद से ये वाला समझिए। अगर इसके आंसर्स आपको नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आंसर नहीं आ रहे, मैं हिंट दे दूंगा। ओके, आई विल प्रोवाइड यू हिंट। सो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे सीक्वेंस चैप्टर टोटली खत्म होता है। हाँ, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, हैव अ गुड डे, बाय बाय। और अगर आगे के लेक्चर्स अगर आपको चाहिए, कंटिन्यूटी है, बाद में वॉट एवर जो कुछ भी है, सो आई विल अपलोड इट। ओके, थैंक यू।